ज़्यादा एनर्जी नहीं आती मेरी। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो देखो सीरीज कनेक्शन कैसा रहेगा, बैटरी दोनों रेजिस्टेंस क्या रहेंगे सीरीज में। ये बैटरी ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, आ रहा समझ में? ये क्या है, वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I, वोल्टेज लगा है बैटरी V सेल, करंट I थ्रू पास हो रहा, क्यों, क्लोज सर्किट है। R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट करें बैक टू बैक। पहले का पॉजिटिव क्या बताया था, करंट जहां से पहले जाता वो पॉजिटिव, जहां से एंटर होता पॉजिटिव, लीव होता नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए सीरीज में। पैरेलल क्या करेंगे, उसके नीचे दूसरा, दोनों के नीचे बैटरी, वोल्टेज V, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट I, बराबर। सीरीज में क्या रहता, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज सेम। इसमें भी करंट I1 पास होगा, इसमें भी I, इसमें भी I, करंट रहता सीरीज में सेम। करंट I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2। I1 I2 क्या है, I1 करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर 1 R1, I2 करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R2। करंट मतलब क्या रहेगा, सेम, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार कैलकुलेट कर लिए आखिरी तक वो ही रहेंगे। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, दोनों रेजिस्टेंस की एडिशन, टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, दोनों रेजिस्टेंस की एडिशन R1 प्लस R2। ये आ रहा है समझ में? यस। दोनों रेजिस्टेंस की एडिशन, तीन रहते थे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, चार रहते थे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। आ रहा समझ में? दो अगर 5 ओम के रेजिस्टेंस एक बैक टू बैक कनेक्ट करें तो 5 प्लस 5 10 ओम, तीन करें तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 ओम, बराबर है। पैरेलल में क्या होगा फिर, R1 R2, वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं, करंट भी पास हो रहा है। इसमें वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट, इसमें का पोटेंशियल डिफरेंस V1 इक्वल टू I R1, इसमें का पोटेंशियल डिफरेंस V2 इक्वल टू I R2। समझ में आ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें का अलग है, इसमें का अलग है, करंट क्या है, सेम है, इसमें चलते। इसमें क्या होगा फिर, पहले क्या करते, क्या सेम रहेगा, इसमें करंट क्या रहेगा, डिफरेंट, क्यों, इसमें करंट, इसमें ब्रांच आ रही थी कि अलग से, मतलब अलग से जा रहा था कि सर्किट एक ही जैसे जा रहा था, इसमें यहां तक आएगा और फिर उसके दो बन जाएंगे, इसमें आएगा I1 R1 वाले में, इसमें आएगा, ये आ रहा है समझ में? yes, मतलब इसमें I क्या रहेगा, टोटल I रहेगा I1 प्लस I2, ये आएगा समझ में, कैसा आ रहा, बराबर है। इसमें वोल्टेज डिवाइड होता, वोल्टेज V था, V1 V2 डिवाइड हो गया, इसमें करंट डिवाइड हो गया I1 I2, आ रहा समझ में? इसमें फिर क्या सेम रहेगा, इसमें वोल्टेज सेम रहता, यहाँ पर वोल्टेज V है, यहाँ पर भी वोल्टेज V है, यहाँ पर भी वोल्टेज V है, ये बात आ रही है समझ में? यस सर। सीरीज वाले में करंट सेम, वोल्टेज वाले पैरेलल में वोल्टेज सेम, बराबर है। इसमें वोल्टेज क्या रहेगा, V, इसमें V1 वो भी V के बराबर, इसमें V2 वो भी V के बराबर, बराबर है। फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें कैसे निकाले थे हमने, R1 प्लस R2, ये कैसे निकाले थे हमने, क्योंकि वोल्टेज क्या रहेगा इसमें, V इक्वल टू V1 प्लस V2, आ रहे क्या समझ में? V इक्वल टू क्या रहता, करंट इनटू रेजिस्टेंस, I1 V1 क्या रहेगा, V1 में करंट I फ्लो हो रहा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा R1,
आई R1 आई R2, इसमें दोनों में से आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा R1 प्लस आई कैंसल, इसलिए फार्मूला बना हमारा R इक्वल टू बराबर है। इसमें रेजिस्टेंस का फार्मूला बनाएंगे, आई किसकी एडिशन है I1 प्लस I2 बराबर है। करंट कौन कैसे लिख सकते हैं, आई को V इक्वल टू, अगर हम RI लिख सकते तो अगर करंट फाइंड आउट करना है तो ये रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा, इसके नीचे बराबर है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके डिवीजन, तो I इक्वल टू क्या लिख सकता मैं, वोल्टेज सेम रहेगा V डिवाइडेड बाय R, टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 का टोटल रेजिस्टेंस। I1 की जगह क्या लिख सकता मैं, V डिवाइडेड बाय R1, I2 की जगह क्या लिख सकता, V डिवाइडेड बाय R2। V क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2, फिर क्या होगा VV क्या बचा फिर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला है पैरेलल। लेकिन इसको कैलकुलेट डायरेक्ट हम कैसा फार्मूला लिखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये फार्मूला है इसका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फार्मूला कैसा आया समझो। पहले क्या करेंगे, देखो ये आ गया ना सब समझ में, सीरीज पैरेलल। ये फार्मूला कैसा है समझो, ये 1/R था, इसको जैसा का वैसा रहने देंगे। ये क्या होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, R1 इंटू 1 बराबर है R2 इंटू 1, नीचे क्या होगा R1 इंटू R। ये पता है ना कैसा करते, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते, R1 इंटू 1 R2 इंटू 1, ये आ गया ऊपर डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। फिर अब ये है, ये क्या है 1/R है, हमारे को क्या होना R, तो सब क्या कर देंगे उल्टा। तो R के इसके लिए क्या रहेगा, ये आ जाएगा ऊपर R1 इंटू R2 और ये आ जाएगा R1 प्लस R2। ये हमारा फार्मूला याद रखिएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना रहता है R1 इंटू R2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दोनों का एडिशन नीचे। तो पैरेलल में अगर तुमने दो सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट करे तो क्या होगा, फिर वो हो जाते, सीरीज में क्या हो रहे थे 5 + 5 10, पैरेलल में हो जाते उसके हाफ, आधे। क्या होगा वो समझो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट करें 5 × 5, तो क्या होगा ऊपर 5 × 5, नीचे क्या होगा 5 + 5, 5 5 जा 25, 5 + 5 10, आंसर आ गया 2.5। देख लो हाफ हो गया। तो दो सेम रेजिस्टेंसेस अगर कनेक्ट करें तो उसका क्या करेंगे हम हाफ, 10 10 के हाफ 5, 20 20 के हाफ 10। तो हाफ करना है तो क्या करेंगे पैरेलल, डबल करना है तो सीरीज। ये हो गया क्लियर। करंट सेम था इसमें का, पोटेंशियल पूछते V1, इधर देखो क्या पूछते हैं, पोटेंशियल पूछते V1। तो V1 पोटेंशियल पूछे तो उसका फार्मूला डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना समझ लो। उसका फार्मूला है हमारा V1 अगर पूछे ना तो V टोटल वोल्टेज, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेजिस्टेंस में का वोल्टेज निकालने का है वो, जो रेजिस्टेंस में का वोल्टेज निकालने का है वो कौन सा है R1। V1 किस में का वोल्टेज रहेगा R1 में का, और नीचे दोनों रेजिस्टेंस के एडिशन। ये फार्मूला है वोल्टेज डिवाइडर, ये फार्मूला बोलते हैं हम वोल्टेज डिवाइडर। कौन सा सर्किट में यूज करते हैं हम, सीरीज में, सीरीज सर्किट में हम यूज करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। फिर अगर V1 अगर ये आया तो V2 का फार्मूला क्या बनेगा, फिर V2 VR2 R1 प्लस R2। आया क्या समझ में? यस सर। उसी तरह से फिर करंट डिवाइडर रूल भी है।
उसी तरह से फिर करंट डिवाइडर रूल भी है। करंट डिवाइडर वो किस में यूज होगा? पैरेलल में, क्योंकि सीरीज में क्या होता था, वोल्टेज डिवाइड होता था, इसलिए वोल्टेज डिवाइडर। करंट में पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, इसलिए करंट डिवाइडर। करंट डिवाइडर का फार्मूला क्या है फिर? I1 इक्वल टू, इसमें उल्टा है, उसमें क्या था, V1 निकालने का है तो R1 लेते थे, उसमें का ही वोल्टेज, उसमें का ही रेजिस्टेंस। इसमें उल्टा है, इसमें अगर करंट अगर 1 में निकालने का है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 से। 2 सेकंड का करंट निकालने का है तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट का निकालने का है तो टोटल करंट I R2 डिवाइडेड बाय R1। डिवाइड क्या करना है वो समझ लो। डिवाइड I R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ये है 5, ये है 10, बराबर है। 5 10, बैटरी ले लेते समझो 15 वोल्ट, 15 वोल्ट की बैटरी। करंट कितना पास होगा फिर? करंट का फार्मूला क्या है? आर, पहले क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दोनों की एडिशन, 5 प्लस 10 टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया? 15, बराबर है। अब क्या करेंगे फिर? वोल्टेज कितना है? 15। करंट कितना रहेगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 15, रेजिस्टेंस भी है 15, करंट रहेगा 1 एम्पियर, बराबर है। अब ये नहीं, करंट एम्पियर में, वोल्टेज वोल्ट में, रेजिस्टेंस ओहम में, बराबर है। अब ये 1 एम्पियर करंट इसमें से भी पास होगा, इसमें से भी पास होगा। इसमें वोल्टेज कितना रहेगा फिर? वोल्टेज का फार्मूला क्या है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। अरे ओहम्स लॉ हम आगे पीछे कर रहे हैं ना, V इक्वल टू आर आएगा। करंट यहाँ पे क्या करें हमने? करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस को ले लिए नीचे। अब यहाँ पे मैं बोल रहा वोल्टेज निकालना है, तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? वोल्टेज। उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप मतलब ये वोल्टेज तुम सप्लाई कर रहे हो, ड्रॉप। तो 5 वोल्ट में 5 इंटू 1 5 वोल्ट, और 10 इंटू 1 बराबर है 15 वोल्ट। कैसा यूज हो रहा? ये 5 वोल्ट यूज कर रहा, वो 10 वोल्ट यूज कर रहा, बराबर है। अगर वोल्टेज डिफरेंस डायरेक्ट निकालने का रहता, V1 फार्मूला क्या था? V इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, बराबर है। वोल्टेज V कितना है टोटल? 15 मल्टीप्लाइड बाय R1 कितना है? 5। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 15, ये 15 क्या सर क्या बचा? 5। सेकंड वाले इसमें का कैसे निकालेंगे? V2 इक्वल टू V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस, बराबर है। इसमें का कैसे निकालेंगे? टोटल वोल्टेज 15, कौन से रेजिस्टेंस में का निकाल रहे हैं? 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 15, बराबर है। एक सप्लाई और एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2, वोल्टेज V। R1 कितना ले लेंगे समझो? 4 ले लेंगे, R2 ले लेते 6, बैटरी ले लेते 10 वोल्ट की। अब क्या करें? एम्पियर वो करंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? V अपॉन R। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को करना पड़ेगा। R इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फार्मूला है उसका। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6, 4 6 24, 4 प्लस 6 10,
करंट कितना पास होगा, करंट फॉलो मिनिमम रेजिस्टेंस पास। मतलब क्या, करंट इसमें से अगर दो रेजिस्टेंसेस है पैरेलल में लगेगा, एक है 10 ओम का और एक है 1 ओम का, तो ज्यादा करंट किसमें से जाएगा, 10 वाले में। 10 और नीचे वाला कितने का? इसमें ज्यादा ओम रहेगा उसमें करंट कम। देख लो तुम, 4 ओम का रहता रेजिस्टेंस, उसमें से करंट ज्यादा गया, 6 ओम का रेजिस्टेंस था उसमें से करंट कम गया। मतलब जिसका तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसमें करंट कम फ्लो। जैसा 100 ओम और 1 ओम अगर तुमने पैरेलल में लगाए तो 1 ओम में से सारा का सारा करंट पास हो जाएगा और 100 ओम में से करंट कम पास होगा।